अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे आपको। हाँ बेटा, हम 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब 2 की बारी है, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया इन्होंने, x² + 4y²। ठीक है, क्या दिया हमें, x²। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर लें। हैं सारे वही रूल चलेंगे बेटा, वही फार्मूले हैं जो हमने आपको बता रखे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो आपने इन्हीं को अप्लाई करना है, यानी 2 का फार्मूला जो हमने आपको बता रखा है आपने वही लगाना है। ठीक है बेटा, अब हम इसको लगाते हैं और आपको सवाल करके दिखाते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, ये बुक खोल लें और लिख देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, x4 + y4। x4 + y4y4 4y4। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब हमें क्या करना है बेटा, अभी हमें फर्स्ट और लास्ट को चेक करना है, जैसा कि हमने आपको सिखाया है। और फर्स्ट लास्ट को चेक करके हम इसको चलाएंगे आगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। आपको क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए कि क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको ऐसा करके। जी, क्या करेंगे, देखें क्या फर्स्ट और लास्ट प्लस है, दोनों का स्क्वायर रूट है, 2 का फार्मूला लगा दें। फर्स्ट पहली का होल स्क्वायर प्लस है प्लस फार्मूले का 2, ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट क्या आ जाएगा 2y², हमेशा प्लस, और 2y² लास्ट का होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, मिडिल टर्म क्योंकि इसमें है नहीं, हमारी मिडिल टर्म आएगी तो आपको पहचान रहे फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐसा ही लिख दिया करें, मिडिल टर्म को कंबाइन कर दें, 2 × 2 = 4 x² y², इसे भी ऐसा ही लिख दें। ठीक है, ये हमने ऐसा ही लिख दिया है। मिडिल टर्म क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, आप पूरी मिडिल टर्म यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपने माइनस कर दी। जब मिडिल टर्म माइनस करेंगे इसका फंक्शन ख़त्म, इसे नहीं लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, इसी का लास्ट का रूट, फर्स्ट का रूट लेके सिर्फ, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट और होल स्क्वायर, माइनस रूट ले लें 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस का साइन, इसे एक मरतबा माइनस समझें, एक मरतबा प्लस, x² + 2y² एंड माइनस लगा देते हैं 2xy। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा वापस, x² + 2y², एक मरतबा इसे प्लस समझ लेते हैं। ठीक है, ये माइनस समझा, ये प्लस समझ लेंगे, 2xy, ये हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन बेटा बुक में ये आंसर नहीं है, बुक में आंसर दूसरा है। जो बुक का आंसर है और हमें बुक का आंसर लाना है तो हम आपको वो क्वेश्चन बता देते हैं लिख के, और हम यहीं कर लेते हैं वो क्वेश्चन। देखिए इसमें बुक का आंसर, इस वाले में देखें हम आंसर क्या आया हुआ है, फर्स्ट का आंसर, हाँ ये नहीं है आंसर, x + 2y होल स्क्वायर, ये है आंसर। क्या है, x + y, x प्लस, इसमें से देख के लिखे हम, x + 2y का होल स्क्वायर एंड -4xy, ये आंसर दिया हुआ है बेटा। अब ये आंसर तो नहीं आ सकता, हाँ आ सकता है। कब आएगा, जब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कर लेते हैं चेंज भाई, अगर हमें बुक का आंसर चाहिए, चलिए आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो गई। अब क्वेश्चन हम चेंज करते हैं क्योंकि हमें बुक्स का आंसर बुक वाला लेके आना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 4 के बजाय स्क्वायर हो, क्वेश्चन यही हो, x² + 4y², अब बुक वाला आ जाएगा आंसर। अब देखिए इसका मतलब है कि आंसर मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन मिस्टेक है, हम यही कहेंगे ना। पहली और आखिरी का प्लस का साइन है, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो आप फार्मूला लगा लें, फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है, फार्मूले का रूट 2, इसका ले लें रूट प्लस लास्ट का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसे हमने ऐसा ही लिख दिया, प्लस मिडिल टर्म को 2 × 2 = 4 हमने मिला दिया और ऐसा लिखा, प्लस इसे हमने ऐसा ही लिख दिया जैसा हमने रूट ले लिए। अब क्या, मिडिल टर्म क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं है, जब क्वेश्चन में नहीं है और हमारा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को पूरे को यहाँ पर माइनस कर देंगे हम, इसका काम ख़त्म हो गया।
ये नहीं लिखा जाएगा, इसका साइन लिखा जाएगा। तो क्या है, फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट, होल स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट नहीं निकलता क्योंकि एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो ये यही हमारा आंसर होगा। बुक का आंसर है ये, बुक का आंसर तब आएगा जब यहाँ पर स्क्वायर होगा। लेकिन बुक वालों ने यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में हमें पावर 4 दिया है। अब पावर 4 दिया है तो क्या होगा, ये रहा पावर 4, ये देखिए ये रहा पावर 4 है, पावर 4 ये देखिए पावर 4 पावर 4। जब पावर 4 है तो हमारे वाला वो आंसर होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट टाइम ये दुरुस्त कर देंगे, इन्होंने करना होगा तो, वरना आप देख लें हमने आपको दोनों बता दिए हैं कि इस तरीके से होगा। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हो गया, आपने नोट कर लिया है ना? हाँ सही, शाबाश। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी का हमें सेम इसी पैटर्न पर चलते रहना है और हम आपको हर क्वेश्चन में ये बात कहते जाएंगे कि आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को चेक करना है। क्योंकि बेटा आप एग्जामिनेशन में इसी तरीके से चेक करेंगे। एग्जाम्स में अगर आप कहें ना कि आपको कोई सवाल की पहचान हो जाए तो पहचान ऐसे होगी नहीं जब तक आप उसे पूरा नहीं करेंगे। यहाँ क्या है, 36 x पावर 4 x4 z4 एंड प्लस 9 y पावर 4। हाँ बेटा, इसका भी इन्होंने ये किया है कि इसको सॉल्व किया ही नहीं है, जबकि हमने करके देखा था ये तो सॉल्व आगे होगा। अब इनकी मर्जी है, इनका बुक वाला आंसर है, बच्चे कहते हैं बुक वाला आंसर आना चाहिए, तो हम बुक वाला आंसर ले लेते हैं भैया। 9 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। 9 कॉमन आ गया, 4 आया, x पावर 4 आ गया, z पावर 4 आ गया, प्लस 9 बाहर आ चुका है एंड y पावर 4 आ गया। और जनाब जी यही इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। अदरवाइज़ अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सॉल्व किया वही नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। सॉल्व करने पर सेम वही प्रोसेस चलेगा, आप इसको चलाएंगे, ज़रा 2 यहाँ से आएगा, 2 फार्मूले का 4 आएगा, मिडिल टर्म आएगा, मिडिल टर्म है नहीं, पूरा लास्ट में माइनस कर देंगे, ये तरीका चलेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला है तो अब हम क्या करें, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। 4 थर्ड क्या हो जाएगा, 4t पावर 4, ठीक है, एंड प्लस 625, ये बन जाएगा। क्वेश्चन हमें ये बनाए हैं, उन्होंने दिया है क्वेश्चन। आप अपने तरीके पर इसे करें, चेक करें क्या फर्स्ट लास्ट दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस हैं, दोनों का स्क्वायर रूट बनता है, इसका भी बनता है 25 25, 625 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 25 इंटू 25, 625 रूट बन जाएगा। तो आप क्या करें, आप चला दें इसे 2 के फार्मूले पर, जो कि हमने आपको बताया है जिस तरीके से करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको चलाएं फार्मूले पर, क्या हो जाएगा, रूट लिया, 2 आया, इसका रूट देखें 2t स्क्वायर और ये हो गया होल स्क्वायर, हो गया रूट 2 2 ज़ा 4, 4 पूरा है, ये 2 टाइम पूरा है, क्योंकि बेटा स्क्वायर लेने के बाद ये पूरा होना चाहिए, ना बढ़े ना कम हो। फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट हमेशा प्लस और लास्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसमें मिडिल टर्म नहीं है तो मिडिल टर्म को हम सिर्फ कंबाइन करेंगे, बाकी हम क्वेश्चन वैसा ही लिख देंगे। 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, क्या आ जाएगा आपके पास, 100t स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म इसका आ गया, आएगा ये, और प्लस हमने इसे ऐसा ही रख दिया 25 का होल स्क्वायर। अब क्या मिडिल टर्म इसमें है ही नहीं, नहीं है मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, मिडिल टर्म नहीं, तो ये पूरा मिडिल टर्म यहाँ पर माइनस हो जाएगा 100t स्क्वायर। ठीक है, जैसे मिडिल टर्म माइनस हुआ हमने फ़ौरन इसका काम ख़त्म हुआ, क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट, होल स्क्वायर एंड माइनस रूट ले ले 10 10 ज़ा 100, और साथ में क्या आएगा, टी स्क्वायर है तो टी आ जाएगा, टी और ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस का साइन, तो एक मरतबा इसे माइनस में लिख दें, एक मरतबा इसे समझना है, इसको नहीं छेड़ना, ये वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है एक माइनस एक प्लस, तो क्या आ गया 2t स्क्वायर प्लस 25, और ये एक मरतबा माइनस में हमने लिख दिया 10t, और एक मरतबा आप इसे प्लस में लिख दें, ये ऐसा ही लिखा जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 25, और क्या एक मरतबा प्लस में लिख दें 10t। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आया है, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, शाबाश। हो गए 3 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4t पावर 4, इसी से लिख लेते हैं पेन से,
आसान है ये बिल्कुल, सारे बेटा एक जैसे हैं, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। प्रैक्टिस होगी तो आगे के क्वेश्चन भी आपको आसानी से आएंगे। प्लस क्या है 1, फर्स्ट और लास्ट दोनों का स्क्वायर रूट है, दोनों का प्लस का साइन है, फार्मूला अप्लाई कर दें 2t² फर्स्ट का होल स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट का रूट, ये फर्स्ट के ब्रैकेट के अंदर वाला आ जाएगा, लास्ट का रूट, लास्ट का रूट क्या बनेगा आपके पास 1 है, 1 का रूट निकलता है हमेशा प्लस और लास्ट का होल स्क्वायर, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म को इकट्ठा करें, इसे ऐसा ही लिखेंगे, जिनमें मिडिल टर्म नहीं है ना आपने उनको वैसा का वैसा ही लिख देना है। प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 हो गया, 4 क्या आएगा t² आएगा, ये हो गया मिडिल टर्म, एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है और ये हमारा आ गया तो माइनस कर दें, पूरा मिडिल टर्म माइनस कर दें, ठीक है। अब माइनस हमने यहीं कर लिया, अब क्या होगा, जब मिडिल टर्म नहीं है हमने बैलेंस किया तो बैलेंस करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखते बल्कि नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, फर्स्ट का रूट मिडिल का साइन पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है, प्लस हमने क्या किया यहाँ पर इसको माइनस किया, यहाँ कर लेते हैं माइनस, क्या आ जाएगा 4t का होल स्क्वायर। अब हम कर लेंगे फर्स्ट का रूट मिडिल का साइन लास्ट का रूट होल स्क्वायर माइनस ले लें इसका स्क्वायर रूट 4t, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर माइनस का साइन 2t² प्लस 1 माइनस 2t, एक मरतबा हमने माइनस में लिख दिया, एक मरतबा इसे प्लस समझेंगे, हम लगाएंगे नहीं, वो हमने आपको पहचान के लगा दिए लेकिन आपने लगाना नहीं है, दूसरी मरतबा हमने प्लस का लिखा और यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा, समझ आ गया है। अच्छा अब है इसको अगर उन्होंने कहीं ख़त्म कर दिया हो तो हम कह नहीं सकते हैं, शुरू में ऊपर नीचे कहीं, मेरा ख्याल ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और ये सवाल हमारा बड़े स्मूथ तरीके से बेचारा चल रहा है और आंसर भी हमारे पास यही है, इसका आंसर जी यही है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं आसानी से दूसरा क्वेश्चन। हमने देखा कि हमारे ये जो वीडियो बनी है ये इतनी बहुत लॉन्ग नहीं बनी, हम आसानी से कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी चला देते हैं। वीडियो लॉन्ग हो जाए तो बेटा तब काम नहीं चलता है, तब ये है कि क्वेश्चन जो है वो बेचारे रह जाते हैं आधे आधे हाफ में बीच में, और वीडियो जो है गड़बड़ कर देती है। इसको हम 3 कर देते हैं, हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम 1 करते हैं, हर एक में तो इन्होंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 1 आपको क्या दे रखा है, x² प्लस 3x एंड -10। बेटा यहाँ थोड़ी सी नई बात हम आपको बताएंगे, आपने गौर से समझना है, ठीक है, वरना आप ये सवालात नहीं कर पाएंगे। और आपने पहचानना कैसे, देखे इसकी शक्ल भी वैसी लग रही है, हम लेकिन अपनी वही बात रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे आपने क्या करना है। क्या फर्स्ट और लास्ट प्लस के हैं, नहीं। क्या स्क्वायर रूट बनता है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं बनता। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, जहाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 और आप 10 को मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन नहीं है तो आप क्या करेंगे 10 ही समझा जाएगा। अब 10 के ऐसे फैक्टर करें कि सेंटर वाली रकम आ जाए, लेकिन किस तरह, प्लस माइनस करने से आएगी सेंटर वाली, ऐसे नहीं आपने लेके आनी है, प्लस माइनस करके इसका ये जो आप एलसीएम लाइक निकालते हैं 10, तो क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, हैं ही दोनों ये। अब हम क्या करेंगे 5 में से, अगर हम कहते हैं बड़ी रकम पहले आएगी, 5 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 में से ये हमारे पास 5 में से 2 गया, कैंसिल करें तो क्या बचेगा, इन दोनों को आपस में 5 में से 2 निकाल दें, क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ गया, इसका मतलब ये रहा 3 हमारा ये हो गया काम, ठीक है। अब आपने 2 शराइत याद रखनी है। देखें अगर ऐसे सवालात में लास्ट माइनस है, लास्ट माइनस है, क्योंकि लास्ट कभी माइनस होगा कभी प्लस होगा, लास्ट माइनस है तो आप क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, पहले बड़े फैक्टर के साथ गिवन साइन जो दिया हुआ है और दूसरे के साथ उसका अपोजिट, अगर प्लस है तो दूसरे के साथ माइनस, माइनस है तो दूसरे के साथ प्लस, यहाँ लगा देते हैं, ये प्लस है ना तो दूसरे के साथ ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज ऐसा होता, ये 3 आ गया और ये +10 होता, तो हम आपको क्या कहते हैं, लास्ट जब प्लस होगा तो दोनों के साथ दिया हुआ साइन, प्लस है तो दोनों फैक्टर के साथ प्लस, माइनस है दोनों फैक्टर के साथ माइनस, ठीक है। हम ये साथ साथ लगाते जाएंगे तो आपको समझ आएगा, और फिर प्लस माइनस करके भी आपने देखना है। यहाँ पर देख लें, हमने जो आपको बात बताई इसको आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, तभी आप क्वेश्चन को आगे चला पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे में 2 का फार्मूला नहीं लगेगा,
ऐसे में आपने क्या किया, इसको फैक्टर इसके किए, बड़ा फैक्टर क्या आया 5 आया, छोटा ये। अब देखिए बेटा गौर से, पहली रकम ऐसी ही लिख दी गई, इसके साइन को भी हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। लास्ट ये भी हमने ऐसी ही लिख दी, ठीक है, इसका भी हम साइन कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ही लिखा जाएगा। अब मिडिल के ये जो 2 फैक्टर हमने मालूम किए ये फैक्टर लिखे जाएंगे, क्योंकि लास्ट माइनस है तो हम क्या करेंगे, पहला बड़ा फैक्टर हमने यहाँ लगा दिया, उसके साथ मिडिल हमने क्या किया, वेरिएबल लगा दिया। क्योंकि लास्ट माइनस है, दूसरे फैक्टर के साथ इसका अपोजिट ये प्लस है तो माइनस का आ जाएगा आपके पास 2x आ गया। लेकिन आप चेक ज़रूर करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया, बाकी बचा 3 प्लस का, ये रहा प्लस का, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम। जब ऐसे हो जाएगा तो आप क्या करेंगे इसे, तो आपने ये करना है कि यहाँ से देखें, इसकी पेयरिंग करनी है। पेयर कर लिया, पेयर करके आपने कुछ कॉमन निकालना है हर क्वेश्चन में, ऐसी कंडीशन वाले, ठीक है। जब अगर पहली आखिरी प्लस है, दोनों का स्क्वायर है, तो 2 का फार्मूला लगेगा। क्या कॉमन है, एक x कॉमन है, निकाल लिया बाहर, एक x बच गया, प्लस का साइन 5, ये x बाहर जा चुका और ये 5 बच गया, हमने लगा दिया। माइनस जो साइन यहाँ वो कॉमन लिया जाएगा। 2 हम कॉमन यूँ निकाल लेते हैं क्योंकि 10 का टेबल में 2 आता है, 2 5 सा 10 होता है, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। टेबल पढ़ के निकालना है। x ऐसा ही आया क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 5 सा 10 ये आ गया। इसमें पहचान ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं आई है सेम, तो समझ लें कि आप गलत जा रहे हैं। अगर ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो आप सही जा रहे हैं। इस सूरत में आप क्या करेंगे, ये कॉमन ब्रैकेट है, इसे आप पहले लिख दें, आपकी मर्ज़ी पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों को आपस में मिला के रख दें जो ब्रैकेट से बाहर हैं। x माइनस 2 आ गया, ठीक है। इक्वल आपने चलाना है साथ साथ, और यही आपका आंसर है। समझ गए। इसके बाद अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में भी यही तरीकाकार होगा। क्या तरीका होगा, प्रोसेस आपने फर्स्ट लास्ट चेक करनी है, तभी आपने पहचानना है कि हमें क्या करना है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड हमें दे रखा है, ये रहा सेकंड है। सेकंड दिया a² b² माइनस 3ab एंड -10, ठीक है, ये दिया हमें क्वेश्चन। अब हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं हमें क्या करना है। आप बेटा कामयाब तब होंगे जब हर क्वेश्चन पर इस बात को रिपीट करेंगे, वरना नहीं। क्या पहला आखिरी प्लस का है, नहीं है। क्या स्क्वायर रूट बनता है, नहीं बनता। दोनों का स्क्वायर रूट बनना चाहिए और दोनों के साथ प्लस होना चाहिए। तो हम पहले वाला प्रोसेस करेंगे, 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर फार्मूला कौन सा फार्मूला, होल स्क्वायर वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला। अब हमारे पास तो ये पोजीशन नहीं है, ये पता चल रहा है हमें भाई ये तो माइनस का आ गया। अब हम क्या करें, अब हमें वही तरीका करना है। 10 1 जा 10, 10 के फैक्टर अभी हमने निकाले हैं ऊपर, हम यहाँ निकाल लेते हैं। 10 को आप 2 से करें, 2 5 जा 10, 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, एक 5 बन रहा है और एक 2 बन रहा है, ठीक है। अब इनके प्लस माइनस करने से सेंटर वाली रकम आएगी, हाँ आएगी रकम सेंटर वाली। अब ये है कि देखिए हम पहले इसको करते हैं। हमने पहले रकम तो वैसी ही लिखनी है, ये साइन भी हम चेंज नहीं कर सकते, इसको भी हमने ऐसा ही लिख दिया। अब क्या है, बड़ा फैक्टर हमारे पास हो गया 5 और फिर 2, ये दोनों आएंगे। लेकिन लास्ट माइनस है, पहले के साथ ये साइन और दूसरे के साथ कौन सा साइन आएगा, इसका अपोजिट साइन आ जाएगा। पहले के साथ ये वाला साइन, पहला कौन सा 5 और ये ए बी आ जाएगा, 5ab। पहले के साथ ये वाला साइन आएगा, दूसरे के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, इसका अपोजिट साइन आएगा। माइनस है तो ये प्लस आ गया और दूसरा फैक्टर क्या 2 है वो आ गया और वेरिएबल वही ए बी आ गया। चेक करके देख लें, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए, माइनस का 3 बच रहा है, ये रहा माइनस का 3। ऐसा कर लेंगे। इसके बाद ये पेयर करें और कॉमन निकालें। क्या कॉमन है, ये a², ये क्योंकि नंबर तो है ही नहीं, a सिर्फ a निकलेगा, ठीक है, और ये b भी है, एक b निकलेगा। क्या बचा हमारे पास, एक a बच गया, एक b बच गया, माइनस वैसे ही लगा दिया और 5 बच गया, वो हमने लिख दिया। प्लस है तो प्लस को कॉमन निकाल लें। इसके बाद क्या 2 5 जा 10, 2 को कॉमन ले लें। क्या बचा हमारे पास, ए बी बच गया, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 जा 10। अब हम देखें दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, तो कॉमन ब्रैकेट को आप पहले लिख दें और दूसरी ब्रैकेट को यूँ आप मिला के लिख दें ab+2, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम कौन सा करेंगे जनाब जी, इसके बाद हम करेंगे थर्ड हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हम इरेज कर देते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाएगा, ये तो छोटे छोटे हैं, बस पहचान रखनी है, पहचान जो हमने आपको बताई है। पहचान के बिना आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि बेटा फैक्टराइज के बहुत से सवाल होते हैं।
एक नहीं है फैक्टर है इसका जी। अभी हमारे पास क्या होगा इसमें, थर्ड इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का थर्ड दिया वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98 ये दिया जनाब। अब हमें क्या करना है, हमें 98 के फैक्टर करने हैं। 98 के कर लें फैक्टर। 98 किससे जाएगा, 98 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा, ठीक है 18। इसके बाद किससे जाएगा, 7 7 ज़ा। अब फैक्टर तो 3 बन गए, हमें तो चाहिए कोई 2। अब 2 फैक्टर में हमें कुछ ऐसा करना है कि 7 आ जाए। देखिए हम पहले आपको रॉन्ग बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, रॉन्ग बना रहे हैं। 7 7 ज़ा 49 और माइनस का 2, 49 और प्लस का 2। किसी सूरत भी 7 आ रहा है नहीं, माइनस करने से भी नहीं, प्लस करने, हमने फैक्टर को रॉन्ग किया, ये हम आपको सिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, हमारे पास 14 बना और साथ में क्या बना, हमारे पास 7 बना। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम 2 फैक्टर करके वही तरीक़ाकार करेंगे जो कि हमने आपको सिखाया है। क्या प्रोसेस होगा, हमने देखें इसको ऐसा लिखा, वाई स्क्वायर हमने ऐसा ही लिखा, प्लस भी वही लगाया, माइनस का 98 भी वही लगाया, लास्ट माइनस है तो पहला साइन यही, दूसरा इसका अपोजिट होगा। बड़ा फैक्टर हम यहाँ लिख देते हैं 14, वेरिएबल हमने ये लगाया, क्योंकि ये माइनस है तो दूसरा साइन इसके अपोजिट आ जाएगा और 14 के बाद क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पेयरिंग कर लेंगे, पेयर करके कॉमन निकालेंगे, y कॉमन आ गया, एक y बच गया, प्लस का साइन आपके पास 14 आ गया, माइनस का यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास 7 बच गया, ठीक है। 7 को बाहर निकालें, 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर निकालने के बाद आपने देखना है कि क्या आप कॉमन लेके एक जैसी रकम लिख सकते हैं, एक जैसी निकलेगी तब की बात है, ठीक है। हमने बाहर निकाला। अब आपको अगर टेबल नहीं आता तो नो प्रॉब्लम जनाब जी, हमने ये किया, यहाँ तो ये y का y आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, यकीनन आप देख लेना डिवाइड करके 7 को इससे करेंगे तो 14 आएगा। मीन्स टेबल ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई। जब एक जैसी आई तो हमने इन ब्रैकेट्स को ऐसा एक मरतबा लिख दिया और इसे हमने मिला के लिख दिया y माइनस 7, और यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये है कि हमने ये कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने ये कर लिए हैं, थर्ड कर लिया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन, इसके कितने क्वेश्चन है देखते हैं। एक फोर्थ क्वेश्चन रह गया है, वो भी हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो हम आपको समझ आ रहा है ना, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ लीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारा रह गया है। इसमें हम आप देखें, आपको बुक में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है। बुक में मिस्टेक क्या, उन्होंने यहाँ लिखा है ए वाई स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। ए नहीं है बल्कि ये 9 है, ए के ऊपर ना कोई स्क्वायर है ना कुछ है, इससे क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। अब यहाँ के लिए हमने आपको बताया था, देखिए फर्स्ट और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 8 9 जाए, 9 8 जा 72 बन गया। अब 72 के ऐसे फैक्टर करें कि जिन्हें आपस में मिला के 2 टुकड़े बनाए कि जिससे प्लस माइनस करने से बीच वाली रकम आए। तो अब हमने इसका 72 का लिया, ठीक है, ये आपके सामने हमने पूरा ये ले रखा है 2 का टेबल पढ़ के, ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको आता ही होगा। 3 टाइम हमने 2 लिखा और 2 टाइम हमने 3 लिखा। हम देखें अगर इसके फैक्टर कुछ भी करें तो हम डिफरेंट आएंगे और हमारा ये काम नहीं चलेगा। हम अगर पहले ये करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 को प्लस करें या माइनस करें 21 नहीं आ रहा, तो हमें फैक्टर खुद सेट करने हैं, ठीक है, और ख़ुद लेके आना है। अब अगर हम इन सब को इकट्ठा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है, और ये है 3, हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। 24 में से 3 को माइनस करें तो 21 आ जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहली रकम ऐसी रखें 9y² प्लस भी वही लगेगा, लास्ट माइनस 8z², ये भी वही लगेगा। जब लास्ट माइनस है तो पहला साइन ये वाला, दूसरा इसका अपोजिट, ये बात आपने याद रखनी है। अब बड़ा फैक्टर आप पहले लिख दें, बड़ा फैक्टर यहाँ लिख देते हैं 24, और क्या आ जाएगा, yz आ गया, और ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस के बजाय यहाँ माइनस आ जाएगा, और हमारे पास 3 वेरिएबल सेंटर वाला आ जाएगा जिसको हमने तोड़ा है, क्योंकि हमने सेंटर के फैक्टर किए हैं, इसी के वेरिएबल आएंगे। पेयर बना लें, ये हमने पेयर बनाए, क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको आप बाहर निकाल लें, क्या कॉमन आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि जो टेबल इसमें भी है और इसमें भी है, 24 के टेबल में हमारे पास 9 नहीं आता, क्योंकि 9 3 ज़ा 27, 24 क्रॉस हो गया, नहीं आया, तो आप कुछ और कॉमन लें, 3 कॉमन ले लेते हैं।
वाई दोनों के पास है, वाई को कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 3 ज़ा 9, एक वाई बच गया वो अंदर आ गया, एंड प्लस का साइन। 3 को 24 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 ज़ा 24, वाई बाहर चला गया है और ये जेड बच गया, ऐसा हो गया। माइनस का 3 हमने लगाया और क्या है हमने जेड लगाया, यानी हमारे पास क्या बच गया, एक हमारे पास 3 वाई बच गया अंदर, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया और हमारे पास 8 बचा, और साथ में एक जेड बाहर आ गया, एक जेड ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब आप देखें दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, इसमें यही खासियत होती है, दोनों ब्रैकेट सेम आती हैं बेटा। अब आपकी मर्ज़ी किसी भी ब्रैकेट को पहले लिख दें, अगर हम इनको मिला के लिखते हैं 3y और इसको माइनस का 3z हमने लिख दिया तो हम ये पहले लिख दें, और इसको हम 3y और प्लस का 8z हमने लिख दिया, ठीक है। अब या तो ये आंसर है, अदरवाइज़ 3 को कॉमन निकाला होगा। हम देख लेते हैं, इसमें 4th का 1 है तो आंसर आपके पास भी है, आप भी देख लें 4th का 1 उन्होंने आपको यही आंसर दिया हुआ है। इसमें भी आपके पास थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ भी आंसर में थोड़ी मिस्टेक है। इन्होंने हर या तो आंसर में मिस्टेक दे रखी है या क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, इन्होंने ऐसा बहुत जगहों पर किया हुआ है। 3y और प्लस 8z ये तो हमारा सही आया, यही आंसर है, और यहाँ पर ओनली क्या है हमारे पास 3z दिया हुआ है, ठीक है, 3z है, y नहीं है। अब मीन्स क्या, ये वाला y नहीं है, ठीक है, ये y नहीं है ना। देखिए हमने इनको क्या किया, इन दोनों को हमने मिलाया, ये वाला y नहीं है। अब ये y नहीं है तो ये y तो यहाँ से आ रहा है कॉमन, ये आ रहा है यहाँ से, क्योंकि दोनों में से एक निकालना था, तो यहाँ आंसर में मिस्टेक दे रखी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि हम यहाँ पर जब कुछ हमने कॉमन निकालना होता है तो हम एंड तक उस कॉमन को देखते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ से आप 3 बाहर निकाल लें, क्या बन जाएगा y माइनस जेड बन जाएगा, ऐसा होगा। और क्या है 3y एंड प्लस 8z है, ये भी हम कह सकते हैं। कॉमन ऐसा होता है कि जब तक निकलता रहेगा आप कॉमन निकालते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ऐसा है, ये कर लें, अदरवाइज़ यह आंसर है। हाँ, उन्होंने आंसर ये दे रखा है कि इसमें उन्होंने यहाँ y नहीं लिखा हुआ है, और हमारे पास क्या है 3z आंसर है ओनली, यहाँ y नहीं है और यहाँ 3 नहीं है, ठीक है, ये उन्होंने किया हुआ है। अब लेकिन बेटा यही होगा और आंसर इसका यही आएगा। आगे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है, उसका आप देख लीजिएगा, ख्याल रखना है आपने, ज़्यादा मिस्टेक्स दी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। इसके बाद इसका सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमें, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ भी आप देखें क्या है, ये रहा इसका सेकंड। हम लिखते हैं 42 एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 2, ठीक है, ये दिया है। अब आप क्या करेंगे इसमें देखें, आपने वही तरीक़ाकार किया, 42 को और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 84, ठीक है, क्या आएगा आपके पास 84, 42 और इसको 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, क्या आ गया 84 आ गया, ठीक है। 84 क्या फैक्टर निकाल ले, फैक्टर क्या आएगा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अब इन फैक्टर को ऐसा तोड़ जोड़ करें कि प्लस माइनस करने से आप सेंटर वाली जो है आपके पास 8 आ जाए। अब देखिए हम यहाँ इसको फैक्टर्स को लिख लेते हैं, 2 है 3 है और 7 है। अगर हम ये करते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड हम इसको 3 7 ज़ा 21, प्लस माइनस करने से किसी सूरत भी 8 नहीं आ रहा, इट मीन्स ये रॉन्ग। अगर हम ये कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 7, प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा है 8 नहीं आ रहा, इट मीन्स रॉन्ग। आपको देखिए ये करना है, ये रहा, हमें ये मालूम था लेकिन हमने आपको करके बताया कि 7 2 ज़ा 14 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब 14 में से 6 को माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से करना है। फर्स्ट वही लिखा जाएगा 42 एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, इसे हम साइड में ले गए, माइनस भी वही लगाया, -2 भी वही लगाया, लास्ट माइनस है तो इसका अपोजिट साइन, ये माइनस है तो यहाँ पर आ गया प्लस। बड़ा फैक्टर आप पहले रख दें 14 वेरिएबल सेंटर वाला, दूसरा 6 है आपने रखा वेरिएबल सेंटर वाला। पेयरिंग करें और कॉमन निकालें, क्या कॉमन आ जाएगा, 14 का टेबल आपको आता है, याद कर लें, शाबाश। 14 कॉमन निकलेगा और एक x कॉमन निकलेगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बचा, 14 3 ज़ा 42, 3 एक x बच रहा है वो आपने लिखा, माइनस का साइन लगाया, 14x पूरा बाहर आ चुका, कुछ भी नहीं तो 1, प्लस यहाँ पर है कुछ कॉमन, जी बिल्कुल कॉमन है, 2 बाहर निकाल लें,
क्या आया आपके पास जब 2 बाहर आया, 2 3 ज़ा 6 एक्स आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया और यहाँ क्या है हमारे पास 2 बाहर आ चुका, कुछ भी नहीं 1। चेक करें ब्रैकेट एक जैसी हैं तो हम क्या करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखें, पहले हमने दूसरी को लिखा था ताकि आपको पता चले, आप किसी को भी लिखें बेटा, आंसर में आगे पीछे हो तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास यहाँ क्या हो गया 14x, ठीक है 14x, इन दोनों को मिला दें एंड +2, ये हो गया और ये अब आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं, हो सकता है मैं भी 2 को फिर कॉमन निकाला हो, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए निकाला है कॉमन। आप देखें इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख लेते हैं, जब तक कॉमन निकले ना आप कॉमन निकालेंगे, हम यहीं ऐसा कर लेते हैं बेटा, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसे पहले लिखते हैं, 14x हमने डाला और प्लस का हमने 2 डाल दिया और क्या है, इन दोनों को हमने एक मरतबा लिख दिया, 3x - 1 डाला। अब यहाँ देखिए आंसर तो आपको यही लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन जब तक कॉमन निकले आप निकालते रहे, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है। उसमें तो हालांकि आंसर भी उन्होंने सही नहीं दिया। यहाँ क्या 2 कॉमन निकलेगा, निकाल लें, 2 7 ज़ा, ये x आ गया और 2 कॉमन आ गया, 1 आ गया और साथ क्या है 3x एंड -1 और ये आंसर हो गया। जब पूरा कॉमन निकला है, कुछ भी नहीं बचे तो हम मन लगाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड हो गया। सेकंड अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड और फोर्थ करते हैं। समझ आ रहा है? कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप देखते ज़रूर हैं लेकिन आप कभी कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बात है, बेईमानी है। ठीक है, उस्ताद का कहना नहीं मानते आप। अगर आप कहा नहीं मानोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, 4x² + 12x एंड +5। समझ आ रहा है? हाँ शाबाश। अब आपने इसको भी यही तरीका करना है। चेक करने का तरीका तो हमने आपको बता रखा है कि आपने क्या करना है। पहली और आखिरी के साथ प्लस का साइन है, दोनों का स्क्वायर रूट अगर बनता है तो आप 2 के फार्मूले वाला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों के साथ प्लस है लेकिन इसका स्क्वायर रूट बनता है, इसका नहीं बनता। तो हम ये मेथड करेंगे जो कि आपको हमने सिखाया है। ये हम क्या करेंगे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 के फैक्टर करें, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 12 लेके आएँ, 12 सिंपली आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 और ये 2 हमारे पास क्या बन गया, 12 बन गया। तो फर्स्ट को आप ऐसा ही लिख देंगे, ये साइन भी वही लगेगा, इस साइन को भी वही आप लगा दें। बड़ा फैक्टर आखिरी लास्ट प्लस है तो दोनों के साथ क्या है, मिडिल वाला साइन आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दोनों फैक्टर लिखने, एक हमने लिखा 10 और ये x डाल दिया, एक हमने लिखा प्लस का 2 और x डाल दिया, क्योंकि लास्ट प्लस है तो दोनों के साथ ये साइन आएगा, प्लस का आ गया। पेयर बनाए, कॉमन निकालें, क्या कॉमन आएगा देखें, 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, एक x यहाँ आ गया, प्लस का साइन, 2 5 ज़ा 10, एक x था बाहर आ चुका। कुछ है कॉमन, कुछ भी नहीं, मीन्स क्या +1 आ जाएगा। क्या बचा हमारे पास, x प्लस का 5 बचा। अब आप क्या करेंगे, दोनों कॉमन ब्रैकेट हैं, उन्हें आप एक मरतबा लिख दें और इसको आप मिला के लिखें, 2x + 1, 2x + 1। ठीक है बेटा, और यही आपका आंसर है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारा लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपने 4 क्वेश्चन, ये भी सेम बिल्कुल एज इट सेम ऐसा है, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो अब इसको पहले अच्छे से देखें, समझ आ रहा है ना आपको। सब क्वेश्चन में मेथड सेम है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है, बस आपने थोड़ी सी समझ से चलना है। आप जब समझ से चलेंगे तो आप सारे सवाल कर लेंगे। और बेटा ये एग्जामिनेशन में ये वाला तो मस्ट आता है क्वेश्चन, इनमें से लाजमी है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग में आता है, ये शुरू से ही आता है। जब हमारे पास हैदराबाद बोर्ड था तब भी ये आया करता था और अभी भी, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो तो लाजमी आएंगे। ये हम फोर्थ लिखते हैं। ठीक है बेटा, फोर्थ क्या है, 3x स्क्वायर -38 xy एंड -13 y स्क्वायर। ठीक है, इसको अब आप गौर से देखें, बड़ी रकमें हैं तो आपको ऐसा ना हो कि ये बड़ा सवाल हो गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 13 का टेबल आता है, 13 3 ज़ा क्या बनेगा आपके पास, हाँ क्या आएगा, 13 3 ज़ा, देखें ऐसे कर लिया करें, 13 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 39 बन गया। ठीक है, 39 के फैक्टर करें, टेबल में तो नहीं आता तो हम क्या करेंगे,
39, ये 39 है, 39 में से 1 जो माइनस होगा तो 38 आ जाएगा। पहली रकम जैसी है वैसी लिख दें, साइन भी वही लगा दें, लास्ट भी आप वही लिख दें, हमने वही लिख दिया है। लास्ट माइनस है, पहला साइन किया ये वाला, दूसरा इसका अपोजिट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, 39 हो गया और इसमें से 1 गया तो 38 आ गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 39 और साथ हम लिख देते हैं वेरिएबल, ये आ जाएगा एक्स वाई, और क्योंकि साइन इसका अपोजिट है और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई या 1 हमने यूँ लगा दिया, ठीक है। अब कॉमन निकालें, कॉमन निकालने में क्या आ जाएगा, 3 कॉमन निकाला, एक्स कॉमन निकाला, टेबल यहाँ से ये निकला, एक एक्स बच गया हमारे पास, माइनस जब टेबल इस पर पढ़ेंगे तो यानी आप देखें 13 से इसे कैंसिल कर दें, 13 से कैंसिल करें, यूँ करके कर दें, 39 और ये 13 हो गया तो क्या हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 3 और एक वाई बच गया वो हमने बाहर निकाला, प्लस यहाँ क्या कॉमन है आपके पास, आप देखिए क्या कॉमन है, वाई दोनों में है, वाई को बाहर निकाला, एक्स बच गया हमने लिखा, माइनस का साइन होगा और क्या आ जाएगा 13 वाई, एक बच गया वो हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करें, कॉमन ब्रैकेट को एक मरतबा लिखें, कॉमन ब्रैकेट को एक मरतबा लिखा, इनको आपने क्या किया मिलाकर लिख दिया, 3x लिखा एंड प्लस वाई आपने डाल दिया, ठीक है बेटा। अब आप देखें कुछ मज़ीद कॉमन तो नहीं है, नहीं है कॉमन, तो क्या है, यही आपका आंसर है। समझ आया है। अब आपने सवालात को पहचानना कैसे है, यही सवाल बिल्कुल इनकी और दूसरे सवालात की शक्ल एक जैसी है, कोई भी तब्दीली नहीं है, बस आपको मार्क जो हमने बताया हम एंड में आपको दोबारा ये वाली बात कर रहे हैं ताकि आप सवालात को पहचानें। इससे पिछली एक्सरसाइज में आपको सारे सवाल ऐसे दे रखे हैं, उनकी भी ऐसी ही शक्ल है। देखें जैसे कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट हम दूसरा पेन लेते हैं ताकि आपको पता चले। हम अगर फैक्टराइज का 4.1 का पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं तो वो क्या देखें, 4x प्लस क्या है 16y, ये क्या, ये तो कॉमन वाले हैं, ठीक है, कॉमन वाले 16y। अगर हम इसके बजाय हम क्या करें, थर्ड क्वेश्चन का हम पहला लिखें 4a² प्लस 12ab, ठीक है, 12ab एंड प्लस 9b², सेम वैसा है। शक्ल देखें आप, कोई भी आप पहचान नहीं निकाल सकते हैं कि आपको कैसा फार्मूला लगाना है। इसको जानने के लिए आपको हर क्वेश्चन पर हमारी ये कही हुई बात रिपीट करनी है। क्या फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर रूट है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, क्या दोनों के साथ प्लस का साइन है, जब ऐसा है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे खुलेगा, पहली का स्क्वायर है प्लस 2ab एंड प्लस b², यानी इसे हमने ये डायरेक्ट खोल दिया, फर्स्ट का होल स्क्वायर है प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट लास्ट का रूट, फर्स्ट का रूट लास्ट का रूट हमेशा प्लस लास्ट का होल स्क्वायर। आप ये कब लगाएंगे, जब पहली आखिरी प्लस होगी और दोनों का स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये फार्मूला। अदरवाइज यहाँ चेक कर लें, दोनों का स्क्वायर रूट नहीं है, दोनों के साथ प्लस नहीं है। अब ऊपर देखें तो क्या इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन दोनों के साथ प्लस है। दोनों शराइत पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या, दोनों के साथ प्लस हो, फर्स्ट और लास्ट के साथ प्लस हो, और दोनों का स्क्वायर रूट हो फर्स्ट और लास्ट का, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको महारत भी हासिल हो जाएगी, आप सारे सवाल भी कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब आप देखें, अगर आपको और इसमें कुछ समझना हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों का भला करें, आपका अपना भी परवरदिगार भला करेगा, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करें, बार बार सवालात को करके देखें, कॉपी ले लिया करें, उस पर नोट कर लिया करें, स्टिकी पेपर लेके उस पर नोट कर लें, ताकि आप एग्जामिनेशन जब सुबह को पेपर हो तो आप भूलें ना, आप आराम से अपने सवाल कर लें, ठीक है बेटा जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।